हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका स्वागत है रेडियंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए क्षितिज पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें तुलसीदास जी को लेकर के आ रहा हूँ, जो काव्यखंड से लिया गया है। और तुलसीदास जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, क्योंकि हर घर में रामचरितमानस होता है। और आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1632 में माना जाता है। और इनके मृत्यु के संदर्भ में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे शरीर। इनके माता पिता के बारे में भी एक दोहा है, तुलसी माता हुलसी पिता आत्मा राम। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनका जन्म बादा जिले, जो आज चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है, राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। और कुछ लोग एटा के सोर नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। और स्टूडेंट्स, तुलसीदास जी ने केवल रामचरितमानस ही नहीं, कवितावली और गीतावली की भी रचना की। इन्होंने अपने लेखन में बहुत से छंद का प्रयोग किया। उसमें सवैया, कवित्व, दोहे, ये सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे इनकी रचनाओं के अंतर्गत। और इन्होंने राम को एक नायक मानते हुए उनके जो आचरण थे उसको एक माध्यम बनाते हुए दुनिया को उपदेश देने का कार्य किया। आज भी इनके नायक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक पाठ में जो पढ़ना है वो रामचरितमानस से परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये पाठ है। और इस पाठ में आप जानते हैं कि सीता स्वयंवर राजा जनक जी ने आयोजित किया था सीता के विवाह के लिए। क्योंकि सीता जब छोटी थी तब उन्होंने काम करते हुए शंकर जी के धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया था। राजा जनक जी ने देखा था तो उन्होंने सोचा कि इनके योग्य वर ही ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो शिव के धनुष को उठाएगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा महाराजा आए हुए थे। उसी में राम और लक्ष्मण भी गुरु विश्वामित्र के साथ पधारे हुए थे। स्वयंवर में पहुंचने के बाद बहुत सारे जो राजा थे वो धनुष को उठाने की बात ही छोड़िए, हिलाने तक में नाकाम रहे। और उसके बाद राजा जनक जी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, मुझे अपनी सीता का जो स्वयंवर है इसे रद्द करना पड़ेगा लग रहा है। तब तक लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हम रघुवंशियों के आगे इस तरह का वचन हम लोगों का अपमान है, राजा जनक को नहीं बोलना चाहिए। हमारे रघुकुल शिरोमणि राम जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने ऐसी वचन कहने की हिम्मत राजा जनक की कैसे हो गई। फिर विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को बैठाते हैं और उसके बाद राम जी को इशारा करते हैं। तो राम जी जाते हैं और धनुष की परिक्रमा करने के बाद उठाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। तो धनुष टूटने की आवाज़ को सुनकर शिव जी के शिष्य परशुराम जी, जो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वहाँ से उठ करके वो चलते हैं और पहुँचते हैं जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था। तो पहुँचने के बाद जब धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। उसके बाद राम जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुका है कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। राम जी खड़े होकर के कहते हैं कि हे नाथ,
शंभू जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, और उस दास के लिए आपका क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, बताइए। और जब राम जी ऐसा कहते हैं तो मुनि क्रोध में होकर के बोलते हैं, यानी परशुराम जी को क्रोध आता और क्रोध में ही बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सेवक तो वो होता है जो कि सेवा करता है। इसने तो जिसने धनुष को तोड़ा है उसने दुश्मन का काम किया, शत्रु का काम किया है, और उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उससे लड़ाई ही किया जाएगा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। हे राम सुनिए, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, और मैं उसको चेतावनी देता हूँ कि सो बिलगाई बिहार समाजा, अनत मारे जई हैं सब राजा। वह इस राजाओं के समाज से अपने आप को अलग कर ले, और अगर वो ऐसा नहीं करता है जिसने इस धनुष को तोड़ा है तो सारे राजा एक एक करके मार दिए जाएंगे। और जब इतनी बात लक्ष्मण जी सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। ऐसा मुनि के क्रोध पूर्वक वचन को सुन करके और लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं कि आपकी बोली ही तो बड़ी कठोर है। आपने परशु को रख करके, फरसे को रख करके उसका अपमान ही किया है। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस ऋषि कीन गोसाई। हे मुनि, हमने तो बहुत सारी धनुष को छोटे पर तोड़ डाला है और आपने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर भला पता नहीं किस कारण से आपको इतनी ममता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक धनुष ही टूटा है तो आप मारने के लिए उतावले हो चले हैं। ऐसा सुनकर के परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, रेन रिप बालक कालबस, बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। ऐ राजा के लड़के, तुमको पता नहीं है, संभाल कर नहीं बोल रहे हो अपने आप को। क्या तुमको पता नहीं है ये सभी जो धनुष तुमने तोड़ा वो शिव के धनुष की बराबरी का है, और ये सारा संसार जानता है कि इस धनुष की महिमा क्या है, और तुम मरना चाहते हो निश्चित रूप से, इसलिए तुम ऐसी वाणी को बोल रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक हमने आपको बताया, फिर आगे आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ कर लिखेंगे, उसका आंसर भी लिखेंगे। जैसे राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा, और परशुराम जी ने सेवक के बारे में क्या बताया है, और लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वाणी के बाद किस तरह से बोलते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। ये ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चौपाई और दोहे में लिखा हुआ है, और इसको आप अच्छी तरह से पढ़कर याद करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे आपको नया नया वीडियो मिले। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का लिया जाएगा,
अभी कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो रहा है, 9th का हुआ है, आप लोगों का भी होना है, तो उस तरह से इसका भी एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप अच्छे तरह से पढ़कर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, और उसका आंसर बनाएंगे, जिससे आप हिंदी में पूरा पूरा नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में आपको अपठित गद्य और पद्य आता है, जिसको पढ़ करके उसके अनुसार शीर्षक लिखना होता है, उसके उत्तर देने होते हैं प्रश्नों के। लेकिन उसके बाद जो क्षितिज है उसमें से गद्य और काव्य खंड से भी बराबर बराबर करीब प्रश्न आते हैं और उसका उत्तर आपको देना होता है। तो अगले वीडियो में बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।